हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएम के बारे में, और हमने एलसीएम और एचसीएम के बारे में काफी क्वेश्चन पढ़ लिए और ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएम वैसे सबको आता है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। अगर कोई प्रश्नावली में पर्टिकुलर दे रखा है कि आपके इसमें एलसीएम और एचसीएम आएगा, और आपको जानकर ये पता, सबको वैसे पता होगा कि जो रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियल, डी ग्रुप किसी भी एग्जाम में आपके एलसीएम और एचसीएम प्रश्नावली पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्ट नहीं बनते हैं, क्वेश्चन के आधार बनते हैं कि अगर ये आ जाए तो हमें क्या करना है, एलसीएम करना है या एचसीएम करना है। और एलसीएम एचसीएम के हमने कुल 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ने वाले अपना चौथा पार्ट, चौथा भाग, और ये लगभग आज हम एलसीएम और एचसीएम प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम अगली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं जो वर्गमूल या फिर घनमूल होने वाली है। वैसे भी आपको वैसे ट्रिक बहुत बता दी गई है, और भी घनमूल और वर्गमूल में जो भी अच्छे वाली बनेंगे वो भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कैसे बनते हैं और कैसे बनने वाले हैं। उसके बाद हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा प्रतिशत से, और प्रतिशत से बाद में हम कंटिन्यू जितने भी पार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, तो एक भी पार्ट मिस मत करना। तो हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन। ये कौन सा एलसीएम और एचसीएम का अगला क्वेश्चन कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो देखो, दो संख्याएं 3:5 के रूप में, ये संख्या दे रखी है आपको, अब की बार अनुपात दे रखा है। यदि संख्याओं का में से पे, यदि संख्याओं का में से पे 21 हो तो ले से पे ज्ञात करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अलग अलग तरीके हैं प्रश्न करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे, तीनों तरीके बताए जाएंगे, जितने भी तरीके पॉसिबल है। तो एक बार के लिए मान लो कि दो संख्या दे रखी है आपके पास। एक बार के लिए सोचो, ये 30:50 होता तो इसको काट देते तो कितना होता, 3/5। तो हमें x का मान हम याद करते हैं कितना आता, 10 आता। तो हम संख्याओं को एक रूप में लिख सकते हैं, 3x 3y किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो माना कि वो संख्या 3x व 5x के अनुपात में है, x का अनुपात समान होगा। तो अगर ये दोनों संख्याएं होती है हमारे पास, अगर 3x और 5x को संख्याएं दे रखी होती और इनका हमें ले से पे पूछ लेता, ले से सॉरी में से पे, पहले में से पे याद करो। अगर हमें में से पूछ लेता, हमें क्या करते, में से पे मानना चाहिए दोनों चीजों में कॉमन। इसमें क्या कॉमन, दोनों चीजों में 3 गुना x, इसमें 3 गुना 5 गुना x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। तो इसका मतलब हमारा में से पे कितना हो जाता, x। और ले से पे पूछ ले में, तो ले से पे में वो चीज आती है जो दी हुई हो। तो 3 3 5 5 और दोनों में x है, तो एक बार x लिखना, दोनों वाली में हो जाएगा 5 3 15x। ले से पे कितना हो जाएगा, 15x। और आपको पता है प्रश्न में से पे कितना देर का हमारे पास, प्रश्न में से पे देर का हमारे पास 21। तो इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। हमें में से ले से पे क्या करना है, तो 15 को किससे गुणा कर दो, 21 से। 21 पंजे 105, हासिल लगा 10, 21 और 10 31, 315 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ले से पे आ जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हमें कोई संख्या दे दे कि 30 और 50 के रूप में दे, तो हम इन दोनों का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद हमें ले से पे और में से पे याद करते हैं। अब इसका भी गुणनखंड करना है, 3x और 5x के रूप में ले लिया, तो 3 का 3 गुना x, इसका हो जाएगा 5 गुना x। में से पे में वो चीज जो दोनों में कॉमन है x है, तो x। और हमें में से पे का मान हमें परसेंट में डायरेक्ट दे रखा है कितना, 21। तो में से पे तो हमारा है 21, और ले से पे हम याद कर लेंगे। और दूसरा तरीका तो वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वैसे करते हैं हो जाएगा क्या, ले से पे। वैसे हम नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि हमें ले से पे काउंट नहीं करना है, दिया हुआ नहीं है, वरना तो हम कर सकते थे x का मान याद करके। तो वही तरीका है हमारे पास। हाँ, चेक जरूर कर सकते हो, आपको तर्क करके हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। और अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, वो याद कर सकते हो। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास, x का मान 21 है, तो ये जाएगा 21 तिया 63। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 21, 21 पंजे 105। अब आप इस प्रश्न को देख सकते हो घर पर जाकर, या फिर कॉपी में सरल करके देखना क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से पे गुणा में से पे सही आता है या फिर गलत। इससे आधार पर हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, दो संख्याओं 3:5 के रूप में, देखो दो संख्याएं
3:5 के अनुपात में। अब डायरेक्ट दे दिया संख्याओं का में से पे, लिख दो डायरेक्ट ही, कितना देखा है 17, और हमें ले से पे ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ले से पे ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है, सेम ही है, तो वैसा ही करना है। अनुपात भी हमारे पास वही दे रखा है, तो अनुपात 3:5 के अनुपात में है, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास, संख्याएं अनुपात को हम भिन्न में बदल लो, वैसे बदल लो डायरेक्ट चराशियों के रूप में 5x। अब इनका ले से पे क्या हो जाएगा हमारे पास? HCF हो जाएगा हमारे पास x, और x का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 17, और LCM हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 या 15x, 15x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 17, 17 5 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 और 8 25, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 255। आप गणित गुणा खुद भी करते रहना, क्या पता कभी कभी गुणा करने में गलती हो सकती है, तो खुद भी अपने स्तर पर करते रहना, और गलती हो तो अपने स्तर पर सही करते रहना। आगे देखो क्वेश्चन, यही ऐसा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में। अब मैं क्वेश्चन को ऐसे रूप में नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि संख्याओं का ले से पे, आपको क्या ले से पे दे रखा है, में से पे नहीं, यदि संख्याओं का ले से पे 364 है, तो HCF ज्ञात करना है। अब आपको अगर LCM दे दे, HCF दे दे, तो आप पूछोगे सर हाँ यही करने वाला है, क्या पता आपके उल्टा दे दे, संख्या अनुपात दे दिया हमें ले से पे और में से पे का, तो ये थोड़ा सा अलग होगा, ये भी आपको याद रखना है कि थोड़ा सा कितना अलग होगा। आपको पता है संख्याएं दे रखी है आपके पास, क्या दे रखी है? संख्याएं दे रखी है, तो संख्याएं तो वही होने वाली है, 4x व 7x हो गई। आपको इसका LCM और HCF, तो HCF पता है क्या होगा? दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब है LCM इसका हमारे पास जाएगा x। और अब की बार हमें LCM का मान नहीं दे रखा, तो मैं इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे अभी तो। अब इसका LCM देखो कितना दे रखा हमारे पास, LCM आएगा 7 चौके 28 और x, और हमें LCM कितना दे रखा हमारे पास? 364 दे रखा प्रश्न में, तो x का मान तो ज्ञात कर ही सकते हैं हम, x का मान, तो 28 का भाग दे दो इसमें, 28 से कम 28, 29 30, 8 बज गए, 28 30 और 80, इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आ गया? 13, और HCF में x का मान पूछा है, तो इसका मतलब हमारे पास HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा। अगर आपको पूछ ले पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हो जाएगी 4 गुणा 13 13 चौके 52, दूसरी हो जाएगी 7 गुणा 13 13 7 7 91। पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। आप अपने स्तर पर पहले संख्या और दूसरी संख्या गुणा करके LCM ऐसे गुणा करना, क्या दोनों पर सही आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो एक बार के लिए और देख लो, अगला क्वेश्चन एक और पर देख लेते हैं हम। दो संख्याओं का में से पे 9 व ले से पे 126 है, संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें आपको सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, उसके बाद में इसका एक का LCM और दूसरे का HCF पूछा गया, सॉरी HCF दे दिया और LCM पूछ लिया। उसके अगले क्वेश्चन में हमने HCM पूछ लिया और LCM दे दिया, तो दोनों क्वेश्चन के लिए अब की बार हमने LCM भी दे दिया। देखो दो संख्याओं का में से पे और ले से पे दो दे दिया। अब संख्याएं पूछ ली मैं, अब याद रखना कि संख्याओं के तो जोड़े अनेक बन सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर दो संख्या हमें फिक्स दी है तो उनके LCM और HCF तो फिक्स ही रहेंगे कि वही बनने वाले हैं, लेकिन अगर LCM और HCF दे दे तो किसी भी संख्या के किसी भी दो जोड़ों की संख्या हो सकते हैं। तो आपको पूछा कि इतने कितने जोड़े संभव है, वो जोड़े ज्ञात करना है, तो रिवर्स में तीनों पूछ लिए। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमें LCM दे दिया, HCF पूछ लिया तो कर लेंगे, LCM और HCF दे दिया, संख्या पूछेगी तो कर लेंगे। तो आपको कितने जोड़े संभव वो क्वेश्चन दे दिया। अब इसका आंसर करना है, अब इसका आंसर होगा कि दो संख्याओं का में से पे, तो हमें क्या करना है, अब याद रखना में से पे कितना दे रखा हमारे पास? 9 दे रखा है, तो संख्या क्या हो सकती है? संख्याएं
आपने कितनी बार भी देखा है कि जो मैसे पे आता है वो संख्याओं के जोड़े के रूप में आता है। तो अब देखो, एक बार के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक का लिखा था x बराबर 21। आप एक बार उदाहरण देखो, कोई भी मान लो 6 और 8 का उदाहरण ले ले, तो 6 का लेसे पे क्या हो जाएगा, 6 और 8 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब आप ये खुद बताओ कि ये दोनों जो संख्याएं दे रखी है आपके पास 2x 2y के रूप में है या नहीं है? है। कैसे? कि इसको 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6 आ गई, 2 को कितने गुणा करो, 4 से गुणा करो, 2 चौके 8 आ गई। तो इसका मतलब है जो आपके पास संख्याएं दे रखी होती है, जो भी आपके पास में से भी दे रखा होता है, उनमें संख्याओं का गुणनफल होता है नहीं होता है? होता है। कैसे? ऐसे कितना है, 2 आया। अब 2 को मैं x से गुणा कर लूंगा तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी, 2 को y से गुणा कर लूंगा तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो में से पे उन संख्याओं का एक गुणनखंड होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास संख्याएं हो जाएगी, वो एक तो हो जाएगी 9x और दूसरी हो जाएगी 9y। जो में से पे होता है वो उन संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। तो हमारे पास इसका HCF तो डायरेक्ट आ गया, हमारे पास कितना आ गया, 9 है, और HCF हमारे पास कितना है, कितना देगा हमारे पास, 126 है। तो LCM 9 तो डायरेक्ट दे रखा है, और HCF हमें कैसे ज्ञात करना, देखो सॉरी LCM इन संख्याओं से कैसे ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं से करेंगे 9 गुणा x 9 गुणा y, तो जाएगा 9x और y बराबर कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 126 हो जाएगा। अब एक्स वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का भाग दो, 14 9 126, एक्स वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो हमारे पास जितने भी गुणनखंड बनने वाले हैं उनका एक्स और वाई का गुणा कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो जोड़े बन जाएंगे, और जोड़े हमेशा 2 के बनते हैं। तो मैं मान लो एक्स का मान 1 लिख दूं तो वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 14, ये लो। एक्स का मान 2 लिख दूं, वाई का मान कितना आ जाएगा, 7, ये लो। मुझे नहीं लगता इसके अलावा वो जोड़े बनने वाले हैं कि 14 संख्या दे रखी है, 3 रख नहीं सकते, बट्टा में आएगा नहीं, हमें जोड़े बनाने हैं, भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के रूप में जोड़े बनाने हैं, प्राकृत संख्या के रूप में जोड़े बनाने हैं। तो याद रखना x और y का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हो जाएगा x का मान 1 लिखा तो y का मान 14, x का मान 2 लिखा y का मान 7। उल्टे बन सकते हैं लेकिन जोड़े संख्याएं तो वही रहेगी ना। संख्या हमारे पास हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 1, 1 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 2, 1 हो जाएगी 7। इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं बनने वाली। अगला देखो, अगले क्वेश्चन, 2 जोड़े संभव है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं हम, क्वेश्चन के 2 संख्याओं का HCF 7 है, 2 संख्याओं का HCF 7 है, 2 संख्याओं का HCF 7 दे रखा है, LCM 42 है। LCM कितना दे रखा है हमारे पास, 42 दे रखा है। तो संख्या याद कीजिए, संख्या याद करने में, संख्या याद कीजिए, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, मतलब जोड़े याद करने हैं, जोड़े मान लो यहाँ पर जोड़े याद करना है। इधर देखो, अब सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह देखो, 2 संख्या HCF 7 है, LCM 42 है, तो संख्या हम किसके गुणनखंड के रूप मान लें, HCF के, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 7x व 7y। HCF आपके पास 7 दे रखा है, और LCM कितना हो जाएगा आपके पास, 7x और y बराबर LCM दे रखा है 42, भाग दे दो तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब हमारा गुणनखंड कितना होना चाहिए, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनखंड 6 होना चाहिए। तो हमें x का मान अगर 1 रखा तो y का मान हमारे पास आ गया 6, चलो ये गुणनखंड। दूसरा हो जाएगा x का मान 2 रखा तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास शायद गुणनखंड बनने के चांसेस कितने हैं, 2, ये 1, तो कितना हो जाएगा 1 और 6, ये तो जोड़े हो गए हमारे पास। अगर आपको जोड़े तो देगा तो मैं ऊपर वाला प्रश्न भी बता देता एक ही। अगला क्वेश्चन बताने की समस्या क्यों बड़ी, ये तो जोड़े वाला प्रश्न है, अगर संख्याएं पूछ ले तो, और आपके पास संख्याएं कितनी है 7x, तो संख्या हो जाएगी 7x और 7y। तो अगर x का मान एक आ जाएगी संख्या 7, दूसरी हो जाएगी 7 छंग 42। अगर हम 2 रखे मान तो 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगी 7 या 21। ये याद रखना, ये चीज बहुत आसान चीज नहीं है। अगर हमें जोड़े पूछे तो जोड़े होंगे ये, अगर हमें संख्याएं पूछ ले तो संख्याएं होगी ये। अब संख्याएं कैसे होगी, कम x का मान अगर 1 लिखा तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, तो x का मान एकदम 7x 7 आ गया, y का मान 42, दूसरा 14 और 21। ये हमारे पास
दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम माइनस होने पर संख्या ज्ञात ये होगी हमारे पास 7 42 और 4 21। एक बार के लिए वापस देख लो। और एक चीज और बता दूं आपको कि जोड़े बनने वाले हैं ना, वो क्या होना चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। मान लो एक बार के लिए 12 बन जाए तो आप इसको 6 गुणा 2 नहीं लिख सकते, जोड़े होने चाहिए, वो हमेशा सहभाज्य ही होने चाहिए, तभी हम उत्तर ज्ञात कर लेंगे। सहभाज्य जोड़े होने चाहिए। और आपको सहभाज्य की मैंने परिभाषा पहले बता दी है कि ऐसी जोड़े जिसमें दोनों संख्याओं में कोई भी चीज कोबेनिष्ठ नहीं हो वो सहभाज्य होती है। चाहे वो भाज्य हो सकती है लेकिन उनमें दोनों में कोबेनिष्ठ नहीं है, उनका में से भी एक आना चाहिए। तो मान लो आपके पास संख्या देखिए 12 और 25, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इनका में से भी कितना, एक है, तो एक ही संख्या हो जाएगी, एक जी हो जाएगी सहभाज्य संख्या। तो जोड़े हमेशा क्या होने चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होने चाहिए। जो आपके बनने वाले क्वेश्चन यही थे, जो हार्ड रूप में बनने वाले क्वेश्चन यही है। तो हमने क्वेश्चन कर लिया, अब आगे क्वेश्चन करने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बहुत क्वेश्चन कर लिए, और भी एग्जाम आने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं कि अब वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलग अलग मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है बीच में, लेकिन आपको हर क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करने वाले। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है, संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या याद करना है। तो सबसे पहले आप देख लो, इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करना। देखो पहले एलसीएम और एचसीएफ का योग गुणा अंतर 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब चारों ऑप्शन ही हो रहे हैं, इसका मतलब ये अंतर वाला तो हम कॉन्सेप्ट छोड़ दो। अब अगला देखो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है। तो सबसे पहले दो संख्या दे रखी है आपको, इन दोनों संख्याओं में आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और देखना है बाद में कि क्या इनका अंतर सच में 24 आता है या फिर गुणनफल 24 आता है या नहीं आता है। तो 8 और 10 का लेसे पे हमारे पास यानी एलसीएम हमारे पास क्या हो सकता है, 40 हो सकता है, डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना। और एचसीएम हमारे पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इन दोनों का गुणनफल कितना आया, इनका 2 होगा, 4 होगा, 2 होगा। इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना आया, 80 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, 6 का और 8 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का लेसे पे आ जाएगा हमारे पास 24, और एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2। इन दोनों का गुणनफल कितना आया हमारे पास 48। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इन दोनों का लेसे पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 2। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना आया 24, ये रहा 24। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 90% ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑप्शन से सरल हो सकते हैं। जो क्वेश्चन ऑप्शन से सरल होते हैं उनको तो आपको ऑप्शन से करना है, और जो कर लेते हैं तो इनका गुणनफल करने के लिए 2 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 को हम लिख सकते हैं। इस 2 को अंदर ले लो, इसको लिख दिया हमने 2 गुणा 2 गुणा 3 का रूट। फिर ऐसे ही हम 5 रूट 7 को लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 7। फिर ऐसे ही हम 3 गुणा 2 रूट को 2 लिख कर दे देंगे 3 गुणा 3 गुणा 2। अब वापस सेम टू सेम वही एलसीएम और एचसीएफ की विधि हो जाएगी। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अंदर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन तो एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम हम जो गुणनखंड बन रहे हैं वो लिख लो। सबसे पहले 2 लिखो, कितना आया 2 गुणा 2, उसके बाद 3 है इसमें, इसमें है 3 गुणा 3, उसके बाद हमारे पास कितना देर का है 5 है, 5 गुणा 5, और उसके बाद कितना है 7 है। तो ये लो इसका आ जाएगा रूट। अब जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लो, इसका मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 रूट 7, 7 5 3 15 दूने 30। इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 रूट 7। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी यही विधि है। इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। इसका मतलब किसी में भी कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ये विधि आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की, वर्गमूल में हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको इस बात बताना चाहता हूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
इसमें से एक, दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। हमें सिक्के का एक पहलू देखकर कभी भी किसी की बात को भी गलत नहीं समझना चाहिए। क्या पता हम जो पहलू देख रहे हैं सिक्के की एक साइड, वो क्या पता हमें गलत लग रही हो और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसके लिए सही हो। तो कभी भी आप किसी से भी नाराज वगैरह हो या कभी भी किसी से हम रिश्ता तोड़ें, तो हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देख कर ही हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखें और किसी से बात ही ना करें। तो सिक्के के दो पहलू है, तो दोनों पहलू को अच्छे से देखना चाहिए। दोनों पहलू सही भी हो सकते हैं, दोनों पहलू गलत भी हो सकते हैं और एक सही और एक गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 मतलब 89 व 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 शेष रहे। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एक और करवाऊंगा क्वेश्चन जिसमें से आएगा वह छोटी से छोटी संख्या और यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या। दोनों क्वेश्चन को करने के मेथड अलग अलग है। जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात होना इसका मतलब उसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना आएगा उसका मतलब है उसका एलसीएम है ना, लेसे पे ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आए जब आपके पास अलग अलग घटाने के लिए दे दे शेष रहे, इसका मतलब वो 90% एचसीएफ का क्वेश्चन ही होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास संख्या दे रखी है उनमें से घटा लो पहले ही 5, तो कितना बजाएगा 985 और 1327 में से मतलब 1327 में से घटाएंगे हम 7, कितना बजाएगा 1320 बच जाएगा। अब हम अगर इन दोनों का लेसे पे ज्ञात कर ले, सॉरी मेसे पे ज्ञात कर लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें हम घटाएंगे भाग देने पर क्या बचेगा 5 व 7 शेष बचने वाला है। तो आप इन दोनों का लेसे भी याद करने की आपको विधि बताई हुई है। भाग विधि क्या है, 1320 और यहां आ जाएगा 985, भाग जाएगा एक बार 985, तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3, फिर यह हो जाएगा 3 हो जाएगा 12 में से 3 गया। फिर आ जाएगा अगला भाग दे दो आप, 985 में भाग जाएगा हमारे पास कम से कम 2 बार, 10 हासिल लगा 1, 3 6 7, 3 दूने 6, 5 और 1 और 3, 315। आगे देखो भाग गया 335 में, कितनी बार गया भाग, एक बार गया 315 0 2, 20 बचेगा। एक बार देखो कोई गलती नहीं हो गई हमसे, देख लो एक बार के लिए, एक बार देखो 315 बचेगा क्या, ये 5 बच गए यहाँ पर, 8 9 10 11, सही है, 1 मिनट, सही है, 3 हो गया, फिर 85 385 है क्या, सही है, 7 घटाया, सही है, फिर 2 का भाग 5 दून 10 हासिल लगा 1, 3 दून 6 7 और 3 दून 6, सही है, फिर 5 2 1 बच गया, सही है, 2 सही है। चलो आगे देखो, थोड़ा सा गड़बड़ लगती है मुझे यहाँ पर, थोड़ी सी 20 तो नहीं आएगा यहाँ पर, एक बार के लिए वापस देखो, थोड़ी 305 से 7 शेष बचे या कोई और देश में से बचे, 5 व 7 शेष फल रहे। हाँ यहाँ गलती कर दी हम थोड़ी सी, इसका मतलब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 5 नहीं 4 बचेगा, 5 घटा रहे हैं हम तो इसलिए 5 लिख दिया गलती से। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है, 4 लिखना है, भाग तो एक बार जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। देखो एक अक्सर गलती होने से आगे क्वेश्चन समस्या हो गई। आगे देखो यहाँ पर 6 को 2 बार भाग जाएंगे, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, ये बच जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, सही है, 5 में 3 गया। आगे देखो 335 तो नहीं आएगा, अंदर आएगा 300, यहाँ पर 84 आएगा, ये वापस और गलती, फिर यहाँ पर 2,
फिर 336, कितना बचने वाला, एक बार 312 बार भाग जाएगा, बच गया 6 में से 2 गया 4, फिर ये 2, 24 का 312 में भाग देता है क्या, 24 से कम 24, कितना बचा 6 या फिर 5, 6 62, थोड़ा सा 24 48, थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया, सात बचेगा, यहाँ पर 7 बज गया। हमारे पास अंतिम भाजक क्या आ गया, हमारे पास अंतिम भाजक 24 है। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24 आएगी। देखो बच्चों, यहाँ गलती हुई है, पहले सबसे पहले गलती कर दी हमने घटाने में, तो याद रखना जब भी एक गलती हो जाए तो इसका मतलब है बार बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने घटाने में यहाँ पर 5 घटाया, लेकिन हमने ये वाला नंबर लिख दिया पीछे 5, तो आगे गलती होती ही गई हमारे पास। अगर एक बार गलती हो गई इसका मतलब वो कंटिन्यू बना रहता है। अगर हम एक बार बोलने पर 7 पंजे 40 कर दिया, तो हम जितनी बार भी उसको आपस में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 40 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को लाखों मिलेंगे। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जब आप उसमें करोगे तो आपको उस ऑप्शन में उत्तर मिलने वाला ही नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन में उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को एक बार के लिए लीव कर दो, छोड़ दो, और उसके बाद में करना इसके क्वेश्चन के आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि खुद की गलती इंसान कभी खुद नहीं पकड़ सकता, कोई दूसरा इंसान ही पकड़ सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सोचता है इंसान कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो जो कर रहा होता है वो भी गलत होता है, क्योंकि उसकी गलती वो खुद नहीं पकड़ पाता है, कोई दूसरा इंसान है, जैसे आपका कोई दोस्त है, वो आपकी गलती पकड़ सकता है। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंस वाली बातें हो और आपको दोस्त कहे ये गलत है, तो एक बार के लिए सोचना कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं, ताकि आप एक सही ट्रैक पर आ सकते हो और आप अपने अच्छे कर्म कर सकते हो। क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कैसा भी काम हो। अगर आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है हाँ मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान जो करता है ना खुद कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ वो अच्छा ही है, लेकिन इसका नतीजा बाद में बुरा होता है। तो अपने स्तर पर जहां तक संभव हो, अपने अच्छे दोस्तों की, अच्छे माता पिता, भाई बहन, कोई भी आपको अच्छा रिलेटिव है, उसकी एडवाइस जरूर माननी चाहिए। अगर वो एडवाइस आपको दे रहा है, अगर गलत दे रहा है तो नहीं माननी चाहिए, सही एडवाइस ही माननी चाहिए। क्योंकि एक दो इंसान आपको एक एक बात कहेगा तो वो गलत नहीं होने के चांसेस रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या वाला था, अब हम पढ़ने वाले छोटी से छोटी संख्या वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12, 15, 16 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष रहे। ऐसा क्वेश्चन करना है हमें। तो वह छोटी से छोटी संख्या वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब है हमें उसका क्या ज्ञात करना है, लेसे पे ज्ञात करना है। तो आप इनका लेसे पे ज्ञात करो, किसी भी विधि से कर सकते हो। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले उसमें से घटाया, उसके बाद किया, क्योंकि ये अलग अलग शेषफल बच रहा था, इसलिए हमने दोनों में से घटाया और उनका एलसीएम ज्ञात, मैसे पे ज्ञात किया, और जो अंतिम भाजक होता है हमारे पास वो उसका मैसे पे होता है। या आपने हमने पहले दूसरे वाले पार्ट में पढ़ लिया है। तो इसका मैसे पे, इसको 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, जिसमें भाग देने पर, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करने वाले इसके, इसका हो गया। फिर हम करने वाले 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर करने वाले 15 का 3 गुणा 5, फिर करने वाले हम 16 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें लेसे पे याद करना आसान हो गया। सबसे पहले हाईएस्ट गुणनखंड किसका है, 16 का, तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 2 वाले कंप्लीट हो गए, फिर 3 इसमें एक, इसमें एक, तो एक बार लिखना है। फिर हमें 5 एक बार, ये तो एक बार लिखना है, तो इसका आ जाएगा लेसे पे। ये होगा सही, और है क्या, ये 1 2 3 4 5 है, हाँ
5 से 15 दूने 30 दूने 60 दूने 120 दूने 240। अब आपको क्या करना है, उसमें तो हमने घटाया और इसमें शेष बच रहा है तो हमें जोड़ना है। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 244 हो जाएगी। कि कितना शेष बचे 4। तो आप भाग दे के चेक कर सकते हो, इसमें 8 का भाग दो दे के देख लो आप 4 शेष में बचेगा। इसमें 14 का भाग दे के देख लो 4 शेष में बचेगा। इसमें 12 का भाग दे के देख लो 4 शेष में बचेगा। इसमें 15 का भाग दे के देख लो 4 शेष में बचेगा। तो याद रखना वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 244 हो जाएगी, जिसमें लगातार क्रम से संख्या भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 4। इसमें भी देख लो आप भाग देके 24 का भाग ऊपर वाली संख्या में देख लो आप कितना शेष बचेगा 5 बचेगा, और 24 का भाग इसमें देख लो आप कितना शेष बचेगा 7। देखो 24 से कम 24 कितना बच गया हमारे पास 24 होगा 96 में कितना बच गया 2, फिर 2 का भाग 24 से कम 24 कितना शेष बचा हमारे पास 5 बचा। अब ट्राई कर लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका ऑप्शन देखकर भी उत्तर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन से कर सकते। मान लो आपके पास ऑप्शन होता है ऐसा 24 25 26 27 28, लेकिन अगर एक ऑप्शन सही आ रहा है तो उत्तर से होता है। ऐसा नहीं कि आप पहला ऑप्शन देखते उत्तर आ गया इसका मतलब सही है, वो नहीं हो सकता। क्या पता इसका ये बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 12 हो, 12 वाला भी सही हो सकता है कभी कभी, कोई जरूरी नहीं होता है। तो याद रखना कभी कभी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब वही हो सकता है, अगर दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो इसका अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 24 है, उनका HCF 8 व LCM 16 है। संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, संख्याओं का ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास। इसमें भी ऑप्शन से करो तो ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन बिना ऑप्शन से आसान होगा आपके पास। के 2 संख्याओं का योग कितना है 24 है, उनका HCF 8 है और LCM कितना हमारे पास 16 है। तो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो जब भी आपका HCF दे दिया तो याद रखना HCF का पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि HCF होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है गुणज होता है। तो संख्याएं हो जाएगी हमारे पास 8x और 8y, वो संख्या 8x और 8y के रूप में आएगी। एलसीएम कितना दे रखा हमारे पास 16, तो ये हो जाएगी संख्याएं, तो इसका एचसीएम तो जाएगा 8 एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 8xy एलसीएम, तो इसका कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। xy का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब में जो संख्या है उनका गुणनफल कितना है हमारे पास 2 आएगा। तो 2 आएगा तो संख्या क्या हो सकती है हमारे पास, या तो 1 या 2, यही संख्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी हमारे पास, मतलब x का मान 1 तो y का मान 2 ऐसे। अब संख्या हो जाएगी 8x, तो 8x बराबर हो जाएगी 8 और 8y बराबर हो जाएगी 8 गुणा 2 बराबर 16। संख्या एक तो आएगी हमारे पास 8, दूसरी आएगी 16। अब इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सॉरी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब देख लो संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो 8 और 16 का योग कितना हो गया 24 है। अब संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा हमारे पास 1/8 प्लस 1/16 बराबर 16 ले से पे आ गया, इस पर 2 प्लस 1 बराबर 3/16 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योग का है, अंतर का है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तरीका वही रहने वाला है। तो आशा करता हूं मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक पढ़ाया है वो एग्जाम में समझ आने वाले क्वेश्चन बताए हैं, बेसिक भी बताया है, और एलसीएम और एचसीएफ से इससे 12 क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है सफिशिएंट है आपके लिए करने के लिए। अब आप इस बेसिक मैथ के आधार पर, बेसिक मेथड के आधार पर अलग अलग हाई लेवल की प्रैक्टिस खुद स्तर पर कर सकते हो, क्योंकि आप मैथ आप चाहो कि एक पानी का गिलास है उसमें मैथ के सूत्र घोल के पिला दो तो याद नहीं होने वाले हैं। आपको सूत्र याद करने होंगे, अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आपको लिख कर याद करने पड़ेंगे।
और नहीं तो दीवार पर चिपका लो अपने सूत्र वगैरह सारे भी हो, आगे भी सूत्र आने वाले हैं बीजगणित वगैरह में। तो जो तरीका है मैथ ऐसी विषय, ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ लिया बस मैथ अब तो जिंदगी भर के लिए आ जाएगी, नहीं आएगी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस कर ली तो क्या हुआ, अगर आपने बीच में मैथ को 2 साल 1 साल का गैप दे दिया तो भी आपको मैथ के फॉर्मूले वगैरह काफी याद करने में कठिनाई महसूस होगी। तो मैथ एक फ्लो में है, इसको बार बार आपको याद करना पड़ेगा, एक ही फ्लो में बहना पड़ेगा। तो आशा करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।